ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफी ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन let us forget about that. Just remember my name. That is, my name is Ajinkya, and let us start with our topic. तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस? लेंस बनाने के लिए इसमें से कौन सा मटेरियल यूज नहीं कर सकते हैं? क्या लगता है? वाटर, ग्लास, प्लास्टिक, क्ले? लॉजिक इज कि आपको लेंस बनाने के लिए ट्रांसपेरेंट मटेरियल चाहिए। लेंस बनाने के लिए कैसा चाहिए? द लाइट रे शुड पास थ्रू एंड थ्रू ना, तो ऐसा मटेरियल चाहिए कि जो ट्रांसपेरेंट हो। तो आप देखो इसमें से ट्रांसपेरेंट कौन नहीं है। दैट्स योर आंसर। यस, करेक्ट। योर आंसर इज क्ले, क्योंकि क्ले ट्रांसपेरेंट नहीं है ना, ओपेक है। ओपेक होने की वजह से वो लेंस बोल के हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। प्लास्टिक के रहते हैं, प्लास्टिक के लेंस रहते हैं इसमें से। बच्चे ग्लास का कैन एक्सेप्ट कर सकते हैं, वाटर के लेंसेस कैसे? मतलब समथिंग लाइक अगर आइस के फॉर्म में हम लोग अगर बना रहे तो आइस के फॉर्म में एकदम पतला लेयर का अगर बना रहे हैं तो उससे भी लेंस बना सकते हो आप। प्लास्टिक के भी रहते हैं। आई डोंट नो इफ यू हर्ड दिस। जो चश्मे रहते हैं ना आपके, तो चश्मे काफी महंगे जाते हैं। अगर मुझे नहीं पता तुम में से कितने जनों को चश्मा है, लेकिन जिसको भी चश्मा है उसको पता होगा कि रेट कितना जाता है। मतलब इट्स रियली कॉस्टली। फ्रेम, फिर बाद में उसका वो ग्लास, ग्लास के अंदर भी मटेरियल रहता है। कुछ कुछ चश्मे तो 12-12 हजार, 15-15 हजार के जाते हैं सिर्फ चश्मे। सो उसके अंदर ना एक टाइप है लेंस का, प्लास्टिक वाला। प्लास्टिक वाले भी लेंस लगाते हैं, उसको सस्ते में पड़ता है ये वाला। लोग जनरली ये तब बनवाते हैं एज अ सेकेंडरी वन। मतलब एक मेन चश्मा रहता है जो रेगुलर, जिनको चश्मे का बहुत ही इशू है, तो व्हाट दे डू इज दो चश्मे बनाते हैं। एक चश्मा जिसके लिए ज्यादा पे किया उन्होंने, एक सेकंड चश्मा जिसमें प्लास्टिक के लेंस है और थोड़ा सस्ता है। ये इमरजेंसी के लिए रहता है, अगर पहला घूम गया है फिर टूट गया तो फॉर दैट पर्पज दे मेक द सेकंड वन ऑल्सो। ये जनरल पैटर्न है। तो प्लास्टिक के भी मिलते हैं, थोड़े सस्ते वाले रहते हैं सिर्फ ये। सो क्ले वाला, क्ले इज योर ऑप्शन। The image formed by a concave mirror is observed to be virtual, erect and larger than the object. Concave mirror है और virtual, erect and larger बना है। Where should be the position of the object? ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहिए? देखो, कॉन्केव मिरर में वर्चुअल सिर्फ एक ही जगह बनता है, एज यू नो, एक ही जगह बनता है। एंड विच वन इज दैट? यस, करेक्ट, द लास्ट कंडीशन, पोल एंड फोकस के बीच में। तो प्लीज फाइंड आउट दैट ऑप्शन कौन सा है वो। ये प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रहा है, ये रॉन्ग है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन पोल एंड फोकस। यस, बिटवीन पी एंड एफ, यही है, पी और एफ के बीच में। दैट्स योर आंसर, डी वाला। Where should an object be placed in front of convex lens to get a real image of the size of the object? मतलब वो क्या बोल रहे हैं, इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज सेम होनी चाहिए, और आपका लेंस कॉन्वेक्स है, तो मैं कहाँ रखूं? सेम साइज के लिए कहाँ पे रखना पड़ता है? मिरर में एट सी रहता है ना, मिरर में एट सी रहता है, मिरर में एट सी होता है। लेकिन तुमको मिरर बोला है क्या? मिरर में एट सी होता है। एट सी पे अगर रखते हो तो आपको इमेज सेम साइज की मिलती है। सेम साइज मतलब एच डैश इज इक्वल टू एच। लेकिन लेंसेस में एट सी मतलब कौन रहता है? एट सी मतलब तो ये रहता है ना वो, फोकल लेंथ का डबल, 2f। लेंस में सी को क्या बोलते हैं? 2f बोलते हैं ना। ओके, सो द आंसर वुड बी ट्वाइस द फोकल लेंथ। वेरी सिंपल, सेम साइज का। चलिए, अ स्पेरिकल मिरर एंड अ थिन स्पेरिकल लेंस हैव अ फोकल लेंथ ऑफ -15। एक बार देख लो क्या बोल रहे हैं। मिरर दिया है और एक लेंस दिया है। इसका फोकल लेंथ है -15, और जो लेंस है आपके पास दिया हुआ है वो भी -15 का ही है। आपको पूछ रहे हैं ये मिरर और लेंस कौन सा है। फोकल लेंथ दिया आपको -15, मिरर एंड लेंस, व्हाट काइंड ऑफ मिरर एंड लेंस इज दिस? माइनस किसका होता है? बहुत ही आसान है ये आंसर, हमने याद भी किया हुआ है कि भाई माइनस फोकल लेंथ किसका होता है? केव का, जिसके अंदर केव हो, गुफा हो, जिसके अंदर गुफा हो, केव हो, तो उसके अंदर निगेटिव आता है आंसर, एज वी नो। सो केव वाले पकड़ लो, बोथ कॉनकेव, दोनों कॉनकेव है। इसके अंदर मिरर भी कॉनकेव है, लेंस भी कॉनकेव है। सो आंसर इज बोथ कॉनकेव।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम द मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट. ओके ठीक है. मुझे इरेक्ट के साथ बताओ यार, कौन रहता है इरेक्ट के साथ? हमेशा कौन रहता है वेरी के हिसाब से? इरेक्ट के साथ हमेशा कौन रहता है? वर्चुअल. इरेक्ट के साथ हमेशा कौन रहता है? वर्चुअल रहता है, राइट. अब वो अपने को क्या बोल रहे हैं, एक ऐसा मिरर है आपके पास, एक ऐसा मिरर है कि तुम किधर भी खड़े रहो, मतलब ऑब्जेक्ट तुम किधर भी खड़े रहो, आपको इमेज हमेशा वर्चुअल मिल रही है. हमेशा वर्चुअल इमेज मिल रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट. ऐसा कौन सा मिरर है जिसमें सिर्फ वर्चुअल इरेक्ट मिलता है? अपने पास तीन मिरर तो है, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर. ऐसा कौन सा मिरर है जिसमें हर कंडीशन पे वर्चुअल इरेक्ट मिलता है? यस. अपने पास देखो तीन ऑप्शंस है, कौन से? प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर. सही है. प्लेन में तो पक्का वर्चुअल मिलता है, नो प्रॉब्लम. कॉनकेव में, कॉनकेव में रियल मिलता है ना. कॉनकेव में कुछ कंडीशंस के लिए, स्टार्टिंग की जो कंडीशंस है टेबल के हिसाब से, तो कुछ कंडीशंस के लिए आपको रियल मिलता है, मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल. उनको चाहिए हर किधर भी खड़े रहो वर्चुअल चाहिए. कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स का भी वैसा ही है ना, किधर भी खड़े रहो आपको वर्चुअली मिलता है. सो देर आर टू मिरर्स की जो आपको हमेशा वर्चुअल इमेज देंगे, और वो कौन है? प्लेन या फिर कॉन्वेक्स. यू कैन इधर यूज प्लेन, यू कैन इधर यूज कॉन्वेक्स. दो ऑप्शंस. Which of the following lens would you prefer to use while reading small letters found in the dictionary? तो वो क्या बोल रहे हैं, आपके पास एक डिक्शनरी है और आपके पास लेंस है, ठीक है. वो बोल रहे हैं कि लेंस हम लोग कौन सा यूज करें अगर हमको छोटे अक्षर पढ़ने हैं तो. ओके, कौन सा लेंस यूज करेंगे? छोटे अक्षर पढ़ने के होंगे, मतलब उसको बड़ा करना पड़ेगा. आपके बुक में अगर छोटे अक्षर है तो उसको बड़ा करना पड़ेगा ना, मतलब मैग्नीफाई करना पड़ेगा. मतलब इन शॉर्ट बड़ी इमेज चाहिए. बड़ी इमेज करने वाला कौन सा लेंस है? कॉनकेव की कॉन्वेक्स? कॉनकेव छोटा बनाता है, कॉनकेव छोटा बनाता है, कॉन्वेक्स बड़ा बनाता है. तो हमको कॉन्वेक्स चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस चाहिए, राइट, बाय डिफॉल्ट. लेकिन कॉन्वेक्स के कितने ऑप्शंस है यहाँ पर? दो ऑप्शंस है, यू कैन सी. एक ये है, एक ये है. बी और डी तो कट गए क्योंकि उसमें कॉनकेव है. कॉनकेव बड़ा इमेज के लिए नहीं यूज कर सकते. तो हमारे पास दो लेंसेस है, एक का फोकल लेंथ 50 है, एक का 5 है. तो एक चीज आप ध्यान में रखो, मैग्निफिकेशन और फोकल लेंथ में इनवर्स रिलेशन होता है. मैग्निफिकेशन और फोकल लेंथ में कैसा रिलेशन रहता है? इनवर्स रिलेशन रहता है. मतलब फोकल लेंथ अगर बढ़ा तो मैग्निफिकेशन कम हो जाता है. अब तुम बताओ, अगर तुमको बड़ा बड़ा इमेज बनाना है तो फोकल लेंथ कैसा चाहिए? अगर बड़ा बड़ा तुमको बनाना है, मतलब मैग्निफिकेशन बढ़ाना है, तो फोकल लेंथ को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा. तो 50 और 5 में से कौन सा यूज करोगे फिर? 5 वाला. 5 वाला यूज करेंगे कि 50 वाला यूज करेंगे? बोलो एक बार, कौन सा यूज करोगे? 5 वाला. यस. वाई? बिकॉज फोकल लेंथ उसका कम है, कम है तो उसका मैग्निफिकेशन ज्यादा है. तो वी वोंट बी यूजिंग ए, वी विल बी यूजिंग सी. सी वाला यूज करेंगे. ठीक है, ये वाला एक काम कर लेना, इस क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार कर लेना और वहां पर ये रिलेशन लिख दो, मैग्निफिकेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ. ये प्लीज रहने दो तुम्हारे पास फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. मैग्निफिकेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ. चलिए, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15. चलो अंडरलाइन करना शुरू करो एक एक डेटा. इरेक्ट इमेज चाहिए, कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ 15 है. ठीक है, चलो डेटा बता दो क्या क्या है. इरेक्ट इमेज, इरेक्ट के साथ हमेशा कौन आता है वेरी के हिसाब से? वर्चुअल. ओके ठीक है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट. मिरर का टाइप कौन सा है? कॉनकेव. ठीक है, कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ 15 है. माइनस लू की प्लस प्लस लू? कॉनकेव है. केव, गुफा बोला तो क्या, देखो गुफा बोला तो हमारा डिसाइड हुआ था कि गुफा बोले तो माइनस लेना है, राइट. केव बोला कि माइनस लेने का, हमारा डिसाइड हुआ था. ओके, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर? रेंज क्या होगी अगर आपको इमेज कैसा चाहिए? इरेक्ट चाहिए, वर्चुअल के हिसाब से. तुम बताओ, कॉनकेव मिरर में हमको ये कब मिलता है, वर्चुअल इमेज कब मिलती है? when you keep the object, if you want a virtual image in case of concave mirror, आप कहां पे ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा? बिटवीन, बिटवीन क्या? लास्ट वाला कंडीशन ना टेबल का, बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ, राइट. पोल एंड फोकस के बीच में रखना पड़ेगा. ठीक है, पोल का डिस्टेंस कितना होता है? 0.
उनको रेंज चाहिए ना, ओके, तो रेंज हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट कहाँ रख सकते हैं। सो रेंज इज बिटवीन, बिटवीन पी की जगह पे क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि पोल से ही गिनते हैं ना हम लोग, एंड सेकेंड, सेकेंड एफ की जगह पे क्या लिखेंगे, वही जो आपका फोकल लेंथ है, 0 to 15 में रख दो, दिस इज योर रेंज। प्लीज चेक इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, रेज द हैंड इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस लॉजिक। हमने 0 to 15 कैसे बोल रहे हैं, रेंज आपकी क्या है, बिटवीन 0 and 15, इज इट ओके, ओके फाइन। अभी 0 to 15 कर लिया हमने। नाउ और एक चीज, और एक चीज, ये तो रेंज हो गया। व्हाट इज द नेचर, नेचर ऑफ द इमेज क्या है, नेचर तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है ना, हाँ जस्ट लिख दो उसको, वर्चुअल, इरेक्ट, और इमेज बड़ी मिलेगी कि छोटी मिलेगी, कॉनकेव मिरर में लास्ट के कंडीशन में बड़ी मिलेगी ना, लास्ट के टेबल के हिसाब से। ओके, तो एनलार्ज टेबल के हिसाब से लास्ट वाली कंडीशन में एनलार्ज इमेज मिलती है, तो एनलार्ज भी लिख दिया हमने, या फिर मैग्नीफाइड, वट एवर यू वांट टू राइट डाउन। इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर, नया क्वेश्चन है, इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर, लार्जर इमेज, ओके ठीक है। और एक, और ड्रॉ द रे डायग्राम, रे डायग्राम आप बुक के हिसाब से निकाल लेना, बुक के हिसाब से यू कैन लेट्स से ड्रॉ द डायग्राम वट एवर इज इन द बुक, हो गया। तो लेट मी जस्ट आस्क बिकॉज दिस इज समथिंग की जो थोड़ा सा डिफरेंट था। नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन, सपोर्ट योर आंसर विद द रीजन। चलिए बताइए, तीनों के एक साथ बता दीजिए। हेडलाइट ऑफ द कार, ये देखो मिरर है, मिरर है, हेडलाइट ऑफ द कार, नहीं 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 नहीं, कॉन्वेक्स होना चाहिए, कॉनकेव होना चाहिए। हेडलाइट, हेडलाइट आपको वो फोकस पे रख के आपको इमेज ये करनी है, पैरेलल लेके आगे बढ़ाना है। फोकस किसका सामने रहता है, फोकस किसका सामने रहता है, वो आंसर है कॉनकेव, हाँ कॉनकेव, कॉनकेव वाला ना, ओके। वो पैरेलल बीम का लॉजिक लिख देना, रीजन क्या लिखना, वही पैरेलल रेज वाला। इफ यू कीप समथिंग एट द फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर, द रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा रीजन बाद में लिख देते, पहले सिर्फ बता दो, ये हो गया कॉनकेव। साइड व्यू बताओ, साइड व्यू और रेयर व्यू ऑफ मिरर, ये एक ही तो मिरर है अपने पास, अपने गाड़ी के जो मिरर रहते हैं वो कौन है, वेक्स, वेक्स कॉन्वेक्स। ए मैं तुमको एक चीज बताऊं क्या, जस्ट एक ट्रिक ध्यान में रखो, आपके बुक में देखो दो मिरर है, एक कॉनकेव है, एक कॉन्वेक्स है, राइट। आपको यूजर्स में बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि भाई किधर क्या है, किधर कॉनकेव है एंड किधर कॉन्वेक्स है। मैं तुम्हारे लिए एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ, तुम्हारे बुक में जो कॉन्वेक्स है उसका सिर्फ एक ही यूज दिया है, गाड़ी के जो शीशे हैं, व्हीकल के जो शीशे हैं, साइड व्यू और रेयर व्यू मिरर, वो कॉन्वेक्स से बनते हैं, कॉन्वेक्स एक ही याद रखो, बाकी सब कॉनकेव। ये ट्रिक ध्यान में रहेगी, एक बार ध्यान में रखो, एक ही आपको ध्यान में रखना है, साइड रेयर व्यू मिरर कॉन्वेक्स, बाकी सब कॉनकेव। सिंपल ट्रिक, अब इससे और सिंपल क्या रहता है, ठीक है। चलिए अभी सोलर फर्नेस बताइए, आई थिंक विद द ट्रिक इट विल बी इजी फॉर यू। गाड़ी के अलावा है ना ये, गाड़ी के अलावा है तो कौन होगा, गाड़ी बोला तो कॉन्वेक्स, बाकी सब कॉनकेव, ओके ठीक है, कॉनकेव, कॉनकेव। चलिए अभी रीजन लिखते हैं, रीजन लिखते हैं सबके। हेडलाइट का रीजन बताओ, हेडलाइट ऑफ द कार कॉनकेव का क्यों होना चाहिए, इफ, रीजन क्या है, इफ वी कीप, इफ वी कीप लेट्स से बल्ब at focus, if we keep bulb at focus, after reflection, after reflection we get parallel beams of light, after reflection we get parallel beams of light। ठीक है, ये उसका यूज है, मतलब सपोज से रीजन हम क्यों यूज करते हैं। अगर तुमको एक्सप्लेन करना है तो तुम इमेज भी बना सकते हो, सपोज से यहां पर मैंने वो बल्ब रख दिया, सपोज से हियर इज माय बल्ब, और फिर उसमें से जो रेज निकल रही हैं वो रिफ्लेक्ट होके पैरेलल जा रही हैं ऐसे। आप ऐसे बता दो, ठीक है।
सेकंड वाला बताओ। सेकंड वाला तो याद होना चाहिए आपके बुक के हिसाब से है, सो आई थिंक इट वोंट बी अ प्रॉब्लम। क्या रीजन है? सबसे पहला, हम लोग क्यों यूज करते हैं कॉन्वेक्स को? द रीजन फर्स्ट इज बिकॉज वो कैसी इमेज तैयार करता है? इरेक्ट इमेज तैयार करता है, राइट? इरेक्ट इमेज तैयार करता है। एनी अनदर रीजन इरेक्ट इमेज के अलावा? उल्टी इमेज तैयार करता है, राइट? सॉरी, उल्टी नहीं, साइज साइज कम रहती है, स्मॉल इमेज। एक लास्ट वाला बता दो कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स। एक वाला पॉइंट है वो ऐसा कुछ साइज के बारे में रहता है। इफ somebody कैन टेल मी साइज का पॉइंट। व्यू, व्यू बड़ा छोटा कुछ रहता है। दैट इज योर आंसर। व्यू, व्यू के बारे में क्या कहना चाहते हो? स्मॉल व्यू है, वाइड व्यू है? यस, वाइडर व्यू। वाइडर व्यू, स्मॉलर व्यू नहीं रे, ज्यादा ज्यादा रहता है रे, स्मॉल नहीं। देखो, एक बार फिर से मैं समझाता हूं। दो मिरर ले लो, आपका ये सपोज कॉनकेव है, राइट? ये कॉन्वेक्स ले लो। प्रॉब्लम कैसा हो जाता है? ऊपर से दबने की वजह से, ऊपर से दबने की वजह से इसका जो एरिया ये कवर करता है ना, बहुत छोटा रहता है। और ये कैसा है, इसका एरिया पहले से ही बहुत ज्यादा है। तुम देख सकते हो ऑलमोस्ट लाइक उतने ही साइज का कॉन्वेक्स काफी बड़ा सा एरिया कवर करता है, और ये बहुत इतू सा एरिया कवर करता है। ये देखो ना कितना बड़ा एरिया कवर करता है। वाइडर एंगल, वो शेप की वजह से। तो वहां पे ध्यान में रखना है कैसा एंगल है, वाइडर एंगल कवर करता है, वाइडर एरिया, फिर वाइडर लेट्स से फील्ड व्यू, आप बोल सकते हो वाइडर व्यू। चलिए, सी का रीजन बताइए, सोलर फर्नेस का। अच्छा, सोलर फर्नेस और हेडलाइट, इसका उल्टा लिखना है। उल्टा लिखना है। यहां पर क्या लिखे थे तुमने? कुछ फोकस पे रखो एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन वी गेट द पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट। यहां पर क्या बोलेंगे? व्हेन व्हेन पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट इसके ऊपर गिरते हैं तो सभी कहां से रेस जाती हैं रिफ्लेक्शन के बाद? फोकस में से। हमने यहां पर लिखा फोकस पेस से पैरेलल मिल रहा है। सी में क्या लिखना है? पैरेलल पेस से फोकस में जा रहा है, ऐसा। व्हेन पैरेलल रेस, व्हेन पैरेलल रेस लेट्स से स्ट्राइक ऑन, लेट्स से जो भी अपना मिरर है, ऑन दिस rays after reflection pass through focus, rays after reflection pass through focus, pass through focus। वेरी सिंपल, ठीक है। यहां पर क्या बोला तुमने? फोकस पे से प्रिंसिपल एक्सिस, राइट? फोकस पे से प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस से फोकस, ऐसा। उल्टा बताना है, ठीक है? प्लीज रेज द हैंड इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग ए और सी में का डिफरेंस, कैसे स्टेटमेंट में हेरफेर करनी है। जस्ट थोड़ा सा मैनिपुलेशन है, बाकी कुछ नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वन हाफ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर। ठीक है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, हाफ हाफ इससे आपने उसको कवर किया है। विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट? वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशंस। अच्छा, ठीक है। तो आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, तो हम लोग तीनों लेंस बनाते हैं, ठीक है? तो मैं तीन लेंस बना रहा हूं, ठीक है, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। एक, दो, तीन, ठीक है। और एक एक का मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे वाला हाफ पार्ट उसको ये कर रहा हूँ, ढक रहा हूँ। उन्होंने बोला ना वन हाफ इज कवर्ड, ओके, तो एक केस में नीचे का कवर कर रहा हूँ, और नेक्स्ट केस में मैं ऊपर का कवर कर रहा हूँ। और जो पहला केस है उसमें मैं कुछ भी कवर नहीं कर रहा हूँ, मैं ओरिजिनल सिचुएशन, केस ए। अब यहां पर मैं अगर ऑब्जेक्ट को रख दूं, अगर मैं यहां पर एक ऑब्जेक्ट को रख दूं, दिस इज माई ऑब्जेक्ट, राइट? तो मेरा इमेज कहाँ बनेगा? समवेयर लाइक दिस साइड, एंड इट वुड बी रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, ठीक है। तो मतलब रेज मेरे कुछ ऐसे बनेंगे, यहां पर अंदाजे निकालना है आपको। दीज डायग्राम्स आपको रे डायग्राम के जैसा, बुक के जैसा नहीं निकालना है, अंदाजे निकालना है आपको। ओके, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। मैं ये रेज को ये कर लेता हूँ, बता देता हूँ कैसे बनाया मैंने।
ये भी अंदाजे ही निकालना है आपको। ओके, तो ये आपका इमेज बन गया पहले केस में। अब दूसरे इसमें ऑब्जेक्ट को रखो फिर से, दूसरे इसमें भी ऑब्जेक्ट को रख देना है ऐसे, और आपको क्या करना है, इमेज लिख देना है, इमेज बना देना है। इमेज वहां पे ही बनाना है जैसे आपने पहली बनाई थी। आपको क्या करना है, सिर्फ इस बार दो रेज एक ही जगह से लेना है, दो रेज एक ही जगह से लेने हैं, समथिंग लाइक दिस, ऐसा। ये अभी स्टैंडर्ड रे नहीं है, दूसरी वाली स्टैंडर्ड रे नहीं है निकालने की, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। इधर से इधर इधर से डाल देना है आपको, आपको तो पता है कि ये पॉइंट में से जाना ही चाहिए। ओके, सो ये दो रेज हमने बनाई, एक स्टैंडर्ड थी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एक नॉन स्टैंडर्ड है। मैं तुमको बोल रहा हूँ ना, ये मेजरमेंट के साथ नहीं करना है, इट हैज टू बी डन लेट्स से जस्ट फ्री हैंड से कर लेना है। हाँ, हालांकि आप स्केल यूज करो सो दैट ये डायग्राम थोड़ी अच्छी दिखेगी, बट विद नंबर्स मत करो, फोकल लेंथ को आधा आधा करके वो करने की जरूरत नहीं है। थर्ड डायग्राम देख लेते हैं। सेम सेम बनाने का कुछ फर्क नहीं, उसी जगह पे आप इमेज बना लो, वो रेज ले लो आपकी, कौन सी, दिस वन, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस यहां से। लेकिन एक काम करना, अभी ऊपर का तो ब्लॉक्ड है ना, नीचे से ले लो, ये ऐसे जस्ट उसमें से पास कर लेना, और ये और एक ले लो यहां से, रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे, हो गया, दैट्स इट। आई नो हमने स्टैंडर्ड रेज यूज नहीं किए बट इट डजेंट मैटर। अभी इमेज में क्या फर्क है, क्या तीनों के अंदर इमेज तैयार हुए, ए बी सी, ए के अंदर बताओ क्या इमेज तैयार हुई, यस, लेट्स से इमेज, कंप्लीट इमेज मिली, कंप्लीट इमेज। क्या बी के अंदर कंप्लीट इमेज मिली, यस, कंप्लीट इमेज, कंप्लीट इमेज। आपके ढकने की वजह से कुछ फर्क नहीं पड़ा, कंप्लीट इमेज मिली। सी का अंदर भी सेम है, कंप्लीट इमेज। लेकिन एक चीज तुम समझ लो, आपका यहाँ पे पूरा लेंस खुला था, तो जिसकी वजह से पूरे रेज गए, पूरे रेज आगे गए, मतलब ये पूरा लेंस पूरे रेस को गायब, मतलब सामने ट्रांसमिट कर रहा था। लेकिन यहाँ का आधा हिस्सा आपका गायब है, आधा हिस्सा गायब है, मतलब जितने भी रेज आ रहे हैं, रेज कितने आ रहे हैं, हाफ रेज, सिर्फ हाफ रेज आगे जा पा रही है, करेक्ट। ओके, सो दैट मीन्स हमारा जो इमेज यहाँ पे बन रहा है उसका इंटेंसिटी कैसे होगा, लो इंटेंसिटी होगा, लो इंटेंसिटी। लो इंटेंसिटी का इमेज क्यों मिल रहा है, क्योंकि पूरे रेज नहीं गए ना, यहां पर कैसा है, फुल ऊपर के नीचे के पूरे आपके रेज जा रहे हैं, फुल रेज, फुल रेज आर गोइंग, तो हाई इंटेंसिटी इमेज मिल रही है, हाई इंटेंसिटी की इमेज मिल रही है। यहाँ पे आपके आधे रेज आ ही नहीं रहे, नीचे से कुछ ट्रांसमिट ही नहीं कर रहा हूं, सिर्फ ऊपर वाला कर रहा है, तो लो इंटेंसिटी। इधर भी वही सिचुएशन है, नीचे आपको हाफ मिल रहा है, हाफ रेज, तो इमेज कैसी मिलेगी, लो इंटेंसिटी की। ओके, मतलब इन शॉर्ट बी और सी में कैसे इमेज मिल रहे हैं आपको, लो इंटेंसिटी इमेजेस, लो इंटेंसिटी इमेजेस, और ए में हाई इंटेंसिटी इमेज। So explain this, let's say, in a detailed manner. An object 5 centimeter in length is held 25 centimeter away from the converging lens of focal length 10 centimeter. चलो अभी देखो, मैंने कैसा तुमको न्यूमेरिकल पढ़ाए वाले हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट आपको मुझे मदद करनी पड़ेगी टू टेल कि कौन क्या है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर लेंथ, मुझे ये बताओगे क्या है ये, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर लेंथ, इज इट एच और एच डैश, ये एच है कि एच डैश है, एच, एच, एच 5 सेंटीमीटर। ओके, 25 सेंटीमीटर पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर क्या है, यू है कि वी है, यू और वी, यू, यू, गुड। कॉन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स है कि कॉन्केव है, कॉन्वर्जिंग लेंस कॉन्केव है कि कॉन्वेक्स है, लेंस में कॉन्वेक्स होता है, राइट, लेंस में आपका कॉन्वर्जिंग कौन होता है, कॉन्वेक्स होता है। ओके ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस है। फोकल लेंथ कितनी बोल रहे हैं, 10 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ बताओ, पॉजिटिव लू कि नेगेटिव लू, 10 सेंटीमीटर बोल रहा है, कॉन्वेक्स है। वेक्स बोले तो पॉजिटिव, केव बोले तो नेगेटिव रहता है ना, तो दिस हैज टू बी टेकन पॉजिटिव, राइट। ओके,
नाउ इतना हो गया. नाउ ड्रॉ द रे डायग्राम, फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड. ओके ठीक है, रे डायग्राम निकाल दो बोल रहे हैं इसके ऊपर से, और पोजीशन साइज नेचर बता देना. अच्छा ठीक है, बट आगे बढ़ने के पहले मुझे इतना बता दो, एच को मैं पॉजिटिव लूं कि नेगेटिव लूं? कन्वेंशन के हिसाब से जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है तो पॉजिटिव होती है, प्लस की माइनस? प्लस लू माइनस लू? प्लस लू. ओके. एंड यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे होता है? प्लस माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पीछे होता है ना, नेगेटिव. यू हमेशा नेगेटिव रहता है, यू हमेशा नेगेटिव. गुड. अभी रे डायग्राम निकालते हैं फिर उसका सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो एक रफ रे डायग्राम निकालते हैं. कौन सा मिरर है? कॉन्वर्जिंग लेंस है ना? ओके ठीक है, सो कॉन्वेक्स है. ओके ठीक है, लेंस निकाल लो. ओके. आपका हाइट कितना बोल रहे हैं? फोकल लेंथ 10 पे है. अच्छा ठीक है, तो मैं यहाँ पे एफ लिख देता हूँ. ये आपका फोकल लेंथ कितना? 10. ओके. आपका ये 2f1 कितने पे आ जाएगा फिर? 2f1 वुड बी 10 + 10 राइट, मतलब 20. 20. आपका ऑब्जेक्ट आपने कितने पे रखा है? 25 पे, मतलब 2f1 के भी उधर है, 2f1 के भी उधर है ऑब्जेक्ट आपका. ओके, तो बियॉन्ड 2f1 है. ओके ठीक है, बियॉन्ड 2f1 की कंडीशन याद है तुमको? बियॉन्ड 2f1 अगर रखते हैं तो आपका इमेज कैसे बनता है? डू यू रिमेम्बर? एक इन्फिनिटी वाला है टेबल के हिसाब से, 2f1 के बाजू में का रफ डायग्राम याद है किसी को? इमेज कहाँ बनती है, साइज कैसी रहती है? इमेज छोटी होती है राइट, इमेज छोटी होती है. इफ यू डू नॉट रिमेंबर हम लोग अभी बना सकते हैं, दैट वोंट बी एन इशू. इन्फिनिटी. दूसरा क्या रहता है? जल्दी जल्दी बताओ. इन्फिनिटी, बियॉन्ड 2f1, 2f1 के आगे. ओके, बियॉन्ड 2f1, फिर 2f1 पे. ओके, फिर तुम्हारा f1 पे, 2f1 एंड f1 के बीच में. फिर बाद में f1 पे एंड बिटवीन f1 एंड o. 1 2 3 4 5 6 कंडीशन हो गए. उल्टा कर लो इसको. ओके, तो यहाँ पर f1 आएगा और इमेज आपकी कहाँ बन रही है? 2f1 एंड f1. एग्रीड? ऐसा रहता है ना, उल्टा उल्टा लिखना पड़ता है. ओके, तो इमेज कहाँ बन रही है आपकी? इमेजेस 2f, अगर बियॉन्ड 2f1 है तो इमेज इज गेटिंग क्रिएटेड बिटवीन 2f1 एंड f1. अच्छा ठीक है, सो मतलब f2 बेसिकली उधर के साइड का f2 रहता है ना. ओके, तो f2 एंड 2f2 के बीच में. ओके, तो इधर इमेज बन रही है आपकी. ओके, पैरेलल ले लो, फोकस में से डाल दो. ये होगी पहली रे. दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर में से ले लो. ये हो गई आपकी रे डायग्राम. ठीक है, रफ. ये मैंने रफ डायग्राम निकाली है, आप बुक के हिसाब से निकाल लेना. चलिए, नाउ लेट अस सॉल्व दिस. चलिए आंसर करते हैं. फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर. पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं. लेंस फॉर्मूला क्या रहता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. क्या चाहिए आपको? v चाहिए ना. ओके, सो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u. राइट. कैन वी फाइंड आउट द वैल्यूज? f का वैल्यू कितना है? 1/10 एंड ये आ जाएगा माइनस 1/25. कैलकुलेट करो. 1/v इज इक्वल टू 25 इंटू 10 कितना होता है? 250. और ऊपर है 25 माइनस 10. कितना होता है 25 माइनस 10? दैट वुड बी, लेट्स से 15. ओके, तो 15/250. कैलकुलेट करो. 5 3 जा 5 5 जा 25, 50. तो v इज इक्वल टू क्या आएगा? 50/3. काइंडली प्लीज चेक. आपका भी यही आ रहा है 250. 50/3. डिवाइड कर लें इसको. ओके, डिवाइड करो प्लीज. कितना आ जाता है? 3 1 जा 3, 220, 3 6 जा 18, 220, 6 मतलब बेसिकली लाइक 16.67 सेंटीमीटर. ओके, तो v का आंसर आ चुका है हमारे 16.66 या फिर 67 लिख दो, डजेंट मैटर. ये रहा आपका आंसर v का. चलिए, तो ये हो गया v. अभी निकालते साइज. साइज निकालने के लिए हमको m की जरूरत है. ओके, तो m का फॉर्मूला क्या रहता है? m इज इक्वल टू h'/h इज इक्वल टू v/u. लेंस वाला फॉर्मूला. ठीक है, तो मैग्निफिकेशन को भूल जाओ.
इसको इक्वेट करते हैं एच डैश और एच वगैरह को. सो लेट मी जस्ट इक्वेट इट. एच डैश बाय एच इज इक्वल टू वी बाई यू. एच डैश निकालना है तुमको. ओके, वी की वैल्यू कितनी है आपकी 50/3. 50/3. यू की वैल्यू कितनी है आपकी -25. ओके, इनटू एच का वैल्यू कितना है आपका +5. हो गया, कैलकुलेट कर लो. सो दैट इज गोइंग टू बी 50. ये 3 नीचे आ जाएगा. -25 इंटू 3 इंटू 5. 5 1 जा 5 5 जा 5 1 जा 5 10 जा. तो एच डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -10/3. तो वो कितना आएगा -3.33 सेंटीमीटर. ओके, सो एच डैश इज इक्वल टू -3.33 सेंटीमीटर्स. ओके, तो अपना v हो गया, h हो गया. नेचर ऑफ द इमेज, नेचर तो आप बता ही सकते हो डायरेक्टली रे डायग्राम पे से भी. नेचर वुड बी स्मॉल साइज. नेचर बता दो एक बार. नेचर डिमिनिश्ड. ओके, व्हाट अबाउट वर्चुअल इरेक्ट? ये उल्टी है, इन्वर्टेड है. ओके, उल्टी के साथ कौन आता है? इन्वर्टेड के साथ कौन आता है? रियल आता है. ओके, सो रियल इन्वर्टेड, ये हो गया उसका नेचर. डिमिनिश्ड, लेट्स से रियल एंड इन्वर्टेड नेचर. काइंडली लेट मी नो, आपका भी सबका आ गया है क्या? लेट मी जस्ट आस्क यू. इट माइट हैपन कि एग्जाम में आपको कंपलसरी किया जा रहा है कि आप बिना फॉर्मूले के इसको सॉल्व करें. ये तो फॉर्मूले का हो गया, सिर्फ रे डायग्राम से सॉल्व करो, ऐसा कंपल्शन वो कर सकते हैं तुमको. दे माइट हैव लेट्स से अ कंपल्शन ऑन यू. लेट्स से आप बता दो कि बिना फॉर्मूले यूज करे आंसर क्या है इसके. पहली चीज, ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो तुम फॉर्मूला यूज कर सकते हो. सेकंड थिंग, अगर उन्होंने स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बोला है कि आप फॉर्मूले यूज मत करो, ओके ठीक है, तो फिर आप फॉर्मूले यूज नहीं कर सकते हो. ओके, तो उस वक्त कैसा करने का? देखो, आप उस वक्त आप ये पहले डेटा लिख दो, आपकी रे डायग्राम बना दो. यहां तक सब कुछ सेम है, यहां तक सब कुछ सेम है, ये आपके रे डायग्राम तक. अब आपको निकालना है पोजीशन, साइज एंड नेचर, राइट? हाँ, तो निकाल सकते हो, उसमें प्रॉब्लम क्या है? पोजीशन, पोजीशन कहाँ मिलेगी? इमेज. इमेज कहाँ बनेगी? आपको आपको तो पता है ना इमेज कहाँ बनती है. कहाँ बनती है? बिटवीन F2 एंड 2F2. ऑब्वियसली हम लोग डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं क्या? F2 का डिस्टेंस कितना है? ये फोकल लेंथ है ना. ओके, तो फोकल लेंथ ये 10 होगा ना. कितना? ये 10 होगा. ओके, और 2F2 कितना होगा? 10 और मतलब 20. ओके ठीक है, तो मतलब पोजीशन को हम लोग लिख सकते हैं बिटवीन बिटवीन F2 एंड 2F2. F2 एंड 2F2. एंड F2 का साइज है तुम्हारे पास, है ना? F2 कितना है तुम्हारा? 10 ना. ओके, एक काम करो फिर, इसी स्टेटमेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ? बिटवीन बिटवीन 10 एंड 20. बिटवीन 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर. ठीक है, ये हो गया आपका पोजीशन. पोजीशन पोजीशन इज क्लियर. पहला आंसर निकल गया. आप एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, जैसे आपने एग्जैक्ट निकाला था ना वी की वैल्यू, उतना एग्जैक्ट नहीं निकलेगा, लेकिन दिस इज द एक्सेप्टेबल आंसर. क्योंकि एग्जैक्ट आंसर के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ना. एग्जाम में अगर क्वेश्चन उन्होंने बोला कि फॉर्मूला यूज मत करो, तो आपको इस तरह से आंसर लिखना पड़ेगा. एंड दिस वोंट बी एक्यूरेट, एक्यूरेट नहीं होगा, लेकिन फिर भी दिस आंसर इज एक्सेप्टेबल, इसको मार्क मिलेंगे. अब साइज की बात करते हैं. साइज, साइज कैसी रहती है इस पोजीशन पे? डिमिनिश्ड होती है. वो तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं, इसके ऊपर से क्या बोलते हैं, टेबल के ऊपर से डायरेक्टली लिख दो, तो साइज इज डिमिनिश्ड, स्मॉल साइज है. ठीक है, डिमिनिश्ड. एंड व्हाट अबाउट द नेचर? नेचर तो बहुत ही सिंपल है. पहले मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ, वहां पे काफी गिचमेड हो गया वो. डिमिनिश्ड, हाँ. एंड नेचर आपको तो दिख रहा है, यहाँ पर उल्टी इमेज है, रियल इन्वर्टेड. ओके, सो रियल इन्वर्टेड हो गया. दैट्स ऑल योर आंसर. तो एक बार बता दो, आपको ये समझ में आ रहा है कि बिना फॉर्मूले के कैसे लिखना है? प्लीज रेज द हैंड इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग. पोजीशन, साइज, नेचर आपको कैसे लिखना है इफ द एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ऐसा आता है कि बिना फॉर्मूले के आपको सॉल्व करना है. ओके, सो अप्रोक्सीमेट आता है आंसर, बट स्टिल इट इज एक्सेप्टेबल. ठीक है, एक्सेप्टेबल आंसर है. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए. अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. चलो भाई जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं.
और कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ 15 है, फोकल लेंथ पॉजिटिव प्लस लू कि माइनस लू? कॉनकेव है, कॉनकेव है, कॉनकेव लेंस है, गुफा, गुफा है, प्लस माइनस, माइनस कि प्लस, क्या लगा? माइनस, माइनस 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 ले लो। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, एक इमेज बन रही है 10 सेंटीमीटर पे लेंस से। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, कॉनकेव में इमेज बनती किधर है वैसे? कॉनकेव अगर आपका लेंस है, लेट मी जस्ट शो इट टू यू, आपका ये लेंस है ना कॉनकेव, इमेज कहाँ बनती है? इधर के साइड पे बनती है ना, आपका ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है, इमेज भी वहीं पे बनती है, इतू सी सामने, इफ यू रिमेंबर वर्चुअल इरेक्ट। ओके, तो ये इमेज डिस्टेंस दिए वाला ना 10, तो मैं 10 को पॉजिटिव लूं कि नेगेटिव लूं? ये आपका वी है 10 सेंटीमीटर और ये कॉनकेव लेंस है, तो इमेज आपकी हमेशा सामने ही बनती है ना। ओके, तो पॉजिटिव लूं कि नेगेटिव लूं, प्लस माइनस? ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, ऑब्वियसली नेगेटिव, ऑब्वियसली नेगेटिव, नेगेटिव ही लेना पड़ेगा इसको। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस? ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ रखा है? ठीक है, ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ रखा है ऐसा पूछ रहे हैं। ठीक है, निकाल सकते हैं हम लोग यू की वैल्यू, फॉर्मूले में डालो ना, मिल जाएगा आपको, व्हाट्स द इश्यू? लेंस फॉर्मूला यूज करो, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। पुट करो वैल्यूज, दैट वुड बी -1/10, ये माइनस फोकल लेंथ की वजह से प्लस हो जाएगा, राइट? -1/-15, ये -15, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो दैट वुड बी -1/10 प्लस 1/15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, दैट वुड बी 150, ऊपर से -15 प्लस 10। ओके, तो -15 प्लस 10 कितना होता है? -5। ओके ठीक है, तो दैट वुड बी -5, 150, 5 1 जा 30 जा, सो u इज इक्वल टू -30। क्या आपका आंसर माइनस में आना चाहिए था? हाँ, माइनस में आना चाहिए था। प्लीज रेज द हैंड इफ यू आर गेटिंग द सेम आंसर व्हाइल कैलकुलेशन। ओके, यहां पर रे डायग्राम निकालने के लिए बोल रहे हैं, रे डायग्राम निकाल लोगे? रे डायग्राम आपको खाली क्या करना है, रे डायग्राम जब तुम निकालोगे ना, तो ये फोकल लेंथ 10 वगैरह सब ठीक से बताना, ठीक है, ठीक से बताना, बाकी की चीज है। क्या करके बताऊं? करके बता देता हूं, चलो। रे डायग्राम, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये कॉनकेव लेंस, ठीक है। आपका ऑब्जेक्ट बता दो एक बार, ऑब्जेक्ट कितने पे रखना है आपका? 30 पे आया ना? ओके, फोकल लेंथ पहले बताओ, मतलब यहां पर फोकल लेंथ है आपका 15। ओके, सो दिस इज योर फोकस F1, और इमेज आपकी 10 सेंटीमीटर पे बन रही है। अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर 15 है, तो 10 मतलब इसके अंदर ही होगा। ओके, मतलब इमेज आपकी यहीं पे कहीं तो बन रही है। ओके, सो दिस मस्ट बी वी, दिस मस्ट बी वी 10 सेंटीमीटर, राइट, -10 सेंटीमीटर। और ये कितना है आपका नीचे का? 15 सेंटीमीटर, राइट, दिस इज 15 सेंटीमीटर, ये -10 सेंटीमीटर। आपका ऑब्जेक्ट कितने पे आया? 30 पे। ये फोकल लेंथ ऑलरेडी 15 है। ओके, डबल मतलब कहां पे आ जाएगा? डबल मतलब 2f1 पे आ जाएगा, 2f1 मतलब 30 है। ओके, तो ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, हो गया, दिस इज माई ऑब्जेक्ट, दिस इज माई इमेज, एंड ये मेरी रे डायग्राम तैयार हो गई। अब यहां से वो प्रिंसिपल एक्सिस को ले लो, या ऐसे, और एक ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से जो जाती है, हो गया आपका इमेज तैयार, ये आपका रे डायग्राम। तो ये आपको समझ में आ रहा है क्या? बोलो, नीचे वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब वो रे डायग्राम उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नीचे वाला जो डेटा आपने लिखा है ना, वी का, यू का, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्लीज रेज द हैंड इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट पार्ट। कैसे आपको लिखना है? कुछ नहीं, फोकल लेंथ लिखना है, यू लिखना है, वी का डिस्टेंस लिखना है, नॉट नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ओके ठीक है, चलिए अभी 12 पे जाते हैं। टोटल क्वेश्चंस कितने हैं यार? हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन टोटल? एक बार बुक में देखो, एक बार नंबर बताओ मुझे कितना है टोटल। 17। ओके ठीक है, 12 पे हम लोग, चलो हो जाएगा फिर शायद आज के दिन में। An object is placed at a distance of 10 सेंटीमीटर from convex length of focal length 15. Find the position nature. चलो भाई, डेटा अभी मैं तुमको खाली लिख के देता हूं, तुम मुझे सॉल्व करके दो। फोकल लेंथ कितना बोल रहे हैं?
15, ये कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स अगर है तो मतलब प्लस लेना पड़ेगा कि माइनस? प्लस, वेक्स है ना, पॉजिटिव। ओके, एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10, मतलब यू दिया है 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है ना फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। ओके, सो दिस इज -10। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। बता दो पोजीशन नेचर क्या होगी। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, एक काम करो, बिना सॉल्व करे मुझे बताओ यार, ये बिना सॉल्व करे न्यूमेरिकल फॉर्मूले के हिसाब से, फोकल लेंथ अगर 15 है तुम्हारा, ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के पहले रखा गया है, अगर ऑब्जेक्ट आपका फोकल लेंथ के पहले रखा गया है, मतलब ये कौन सी कंडीशन है? फोकल लेंथ 15 है ना। ओके, मतलब सपोज लेट से ये काइंड ऑफ पोजीशन है आपकी, फोकल लेंथ यहां पर फोकस है, आपका ऑब्जेक्ट ये 15 है। ओके, और ऑब्जेक्ट आपका रखा गया 10 पे, मतलब इधर, मतलब ये कौन सी कंडीशन होगी? लास्ट वाली कंडीशन हो गई क्या टेबल में की लास्ट कंडीशन? मतलब द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। ओके, तो डायरेक्ट बता सकते हो मुझे पोजीशन एंड नेचर? ओके सॉरी, हाँ सो सॉरी, मैंने देखा नहीं, कॉन्वेक्स मिरर है, सो सॉरी। कॉन्वेक्स को लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्वेक्स है, फिर तो और आसान है, अगर कॉन्वेक्स है तो और आसान है। फोकस आपका कितना बोल रहे हैं? 15। ओके ठीक है, तो 15 का आपका ऑब्जेक्ट कितने पे रखा है? 10 पे। ओके ठीक है, इमेज कैसी बनेगी, नेचर क्या होगा? कॉन्वेक्स में तो बहुत ही सिंपल है, इट्स ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, राइट। साइज कैसे रहती है? साइज ऑलवेज स्मॉल, ऑलवेज स्मॉल। डिमिनिश्ड इमेज रहती है, स्मॉल इमेज, डिमिनिश्ड इमेज। ठीक है, ये हमारा सपोलेट से बिना फॉर्मूले के हो गया, लेकिन लेट अस कैलकुलेट द एक्चुअल वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। चलो भाई, फॉर्मूला क्या है? ये मिरर है कि लेंस है? ये मिरर है। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस, प्लस रहता है मिरर में, प्लस रहता है यू, यू फाइंड आउट करो v की वैल्यू। 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, सो दैट वुड बी 1/15, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा u का, तो दैट वुड बी 10, राइट। ओके, सो 1/15 प्लस 1/10 कितना आएगा आंसर? ये 15 इंटू 10, और ऊपर आएगा 10 + 15, 10 + 15 कितना आता है? 25। 5 5 = 25, 5 3 = 5 1 = 5 2 = तो v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। चेक कर लो तुम्हारा भी सेम आ रहा है, v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके, अभी v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आने के बाद मेन क्वेश्चन, ये तो पोजीशन होगी, नेचर क्या है इमेज का? नेचर, ये देखो v अगर 6 है, v अगर 6 है, मतलब वो इधर इमेज है, राइट हैंड साइड पे इमेज है वो। ओके, v अगर आपका 6 है तो दैट मीन्स इट इज ऑन पॉजिटिव साइड, तो इस पे से क्या बोल सकते हैं हम लोग, नेचर क्या है? ये वर्चुअल इमेज है ना, मिरर में पीछे मिरर इमेज बनती नहीं है, सामने बनती है, अगर पीछे इमेज बन रही है तो दैट मीन्स इट इज वर्चुअल। वर्चुअल वैसे भी कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल ही रहता है। ओके, सो वर्चुअल एंड साइज, वही वर्चुअल के साथ कौन आता है? इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड। काइंडली प्लीज चेक, आपको नेचर समझ में आ रहा है क्या? वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड, प्रॉपर्टी फ्रॉम द टेबल इटसेल्फ, या फिर फिगर पे से बोल देना, आपके ऊपर है, वेदर यू वांट टू गो विद द फिगर या फिर टेबल, आपके ऊपर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन? मैग्निफिकेशन अगर +1 है तो इसका मतलब क्या है? पहले वन का मीनिंग बताओ, पहले वन का मीनिंग बताओ, फिर बात करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन? सेम साइज, लार्ज साइज, स्मॉल साइज। वन का मतलब क्या है? सेम साइज, वन अगर आ रहा है मतलब सेम साइज, राइट। ओके, सेम साइज। व्हाट अबाउट प्लस? प्लस का मतलब क्या होता है? वेरी में से मैं किसको लूंगा? वेरी में से मैं किसको लूंगा? प्लस वाला साइड बोल रहे हैं, प्लस वाला साइड ये रहता है ना। ओके, नेगेटिव वाला साइड वो रहता है। ओके, सो इट दिस इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो +1 का मिरर का मीनिंग लिख पाओगे फिर? इट द मीनिंग ऑफ +1 इज द इमेज इज ऑफ द सेम साइज एंड इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, इतना लिख देना। The meaning of +1 is that it is of the same size image
एंड इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। हो गया, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14। An object 5 centimeter in length is placed at a distance of 20 centimeter in front of convex mirror of radius curvature 30। चलो बहुत कुछ दिया हुआ है। हाइट कितनी दी है ऑब्जेक्ट की? 5, वो तो प्लस में होगी, राइट। ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 20, ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 20 मतलब u का वैल्यू दिया है 20। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 बोल रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30। मेन क्वेश्चन पॉजिटिव लूं कि नेगेटिव लूं? ये कॉन्वेक्स है, ये कॉन्वेक्स मिरर है तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ओके ठीक है। फोकल लेंथ बता सकते हो फिर इसके ऊपर से? इसका आधा करना पड़ेगा ना। ओके, सो दैट वुड बी कितना? 15 सेंटीमीटर। ओके ठीक है। अभी पोजीशन बताओ, पोजीशन, नेचर, साइज। चलो जल्दी से कैलकुलेट करो प्लीज। सबसे पहला हम लोग v निकाल लेते हैं। सो 1/f इज इक्वल टू 1/v। ये मिरर है, सो 1/v प्लस 1/u। सो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। वैल्यू पुट करो। f का वैल्यू इज 1/15 माइनस u का वैल्यू कितना है 20, तो वो आ जाएगा 1/+20। चलो 1/v इज इक्वल टू, नीचे कितना आएगा 15 इंटू 20 और ऊपर आएगा 20 + 15। ओके, सो 20 + 15 कितना होता है 35। ओके, और 15 इंटू 20 डिवाइड करो। 5 7 = 35, 5 3 = 15, तो v इज इक्वल टू आ रहा है 60/7। ओके, तो डिवाइड कर लो। 7 कितने सा 60 के आसपास कौन सा नंबर है? 7 7 = 49, 7 8 = 56। ओके, 7 8 = 56 मतलब 4 बचते हैं, 0.40 दे दो। 7 5 = 35, 5 50, 7 7 = 49। ओके, तो 8.57 सेंटीमीटर। काइंडली प्लीज चेक, आपका भी सेम आ रहा है 8.57 सेंटीमीटर, प्लस में, वो भी प्लस में आना चाहिए। ओके, तो v आ गया। व्हाट अबाउट द नेचर? नेचर कैसे इमेज का? v पे से बता सकते हो तुम? v पे से बता सकते हो नेचर कैसा है? ये मिरर है, ये मिरर है और आपका v पॉजिटिव आ रहा है। ओके, मिरर कौन सा है आपका? कॉन्वेक्स है। ओके, मिरर इज कॉन्वेक्स। आपने ऑब्जेक्ट सामने रखा, v इधर के साइड पे तैयार हो रहा है ऐसे, मतलब इमेज आपका वर्चुअल है, इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, सही है। ओके, अभी साइज, साइज बता सकते हो? m से निकाल लेंगे, ठीक है। तो m इज इक्वल टू h'/h इज इक्वल टू -v/u। चलो सॉल्व करते हैं। सो h' का वैल्यू बताओ, h' का वैल्यू तो निकालना है। h इज इक्वल टू -v/u, वैल्यू पुट करो जल्दी से। h का वैल्यू क्या है यार? 5। ओके, v का वैल्यू कितना है? ये 8.57 मत लो, 60/7 लो, रेशो लो। 60/7 डिवाइडेड बाय u का वैल्यू कितना है 20। ओके ठीक है, कैलकुलेट करो। दैट वुड बी 60/20 इंटू 7 इंटू 5। प्लीज कैलकुलेट। 21 ज़ा 23 ज़ा 3 5 ज़ा 15। h' इज इक्वल टू -15/7, तो -2 पॉइंट समथिंग। एक बार चेक कर लो। अच्छा, u का वैल्यू हमने निगेटिव नहीं लिए क्या? सो सॉरी। एक काम करो यार, इधर u का वैल्यू मैंने निगेटिव नहीं लिया। ओके, माइनस माइनस प्लस आएगा। ओके ठीक, सो 2 पॉइंट, एक बचा ना 10, 7 1 ज़ा 7, 330, 7 4 ज़ा प्लस 2.14 सेंटीमीटर। काइंडली प्लीज चेक। इतना खाली ध्यान में रखें, u का वैल्यू आपको नेगेटिव लेना है, मतलब खुद की साइन तो है ही है उसको, लेकिन एक नया नेगेटिव साइन भी ले लो u का। द आंसर शुड बी +2.14। चलिए, सो व्हाट वी हैव इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18। अच्छा ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का साइज कितना है आपके? +7, 27 सेंटीमीटर पे रखा गया है, मतलब u इज इक्वल टू -27। फोकल लेंथ कितना बोला है? 18। ये कॉन्केव है, गुफा बोले तो निगेटिव, -18। क्या क्या चाहिए? एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड? स्क्रीन कहाँ रखें आपके इमेज के लिए? स्क्रीन मतलब वही
वो वी के बारे में पूछ रहे हैं, वी के बारे में पूछ रहे हैं, एंड साइज एंड नेचर। अच्छा ठीक है, वी निकालो भाई इसके ऊपर से। सो 1/v, सॉरी 1/f इज इक्वल टू, ये मिरर है कि लेंस है? मिरर है, हाँ ओके ठीक है। सो मिरर के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं 1/v प्लस 1/u। सो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। फोकल लेंथ आपका निगेटिव है, -1/18 प्लस u का वैल्यू कितना है 27। ओके काम करो, एलसीएम ले लो। एलसीएम लेते हैं कि क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो जान दो क्या फर्क पड़ता है। 27 -27 प्लस 18। ओके 27 में से 18 गए तो कितना बचते? 9। ओके ठीक है, सो 1/v इज इक्वल टू -9, 18 इंटू 27, डिवाइड कर लो, 9 1 जा 9 2 जा। ओके तो दैट वुड बी -1/2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 2 जा 4 एंड 5 54। ओके -54 सेंटीमीटर्स। काइंडली प्लीज चेक, आपका भी -54 सेंटीमीटर आ रहा है क्या? प्लीज रेज द हैंड सो दैट वी कैन मूव ऑन ये पार्ट के आगे, क्योंकि साइज नेचर दोनों निकालना है। आप देख लो आपका वी आ रहा है क्या सेम, कैलकुलेट करो आपके स्पीड के हिसाब से, एंड जस्ट लेट मी नो। ओके तो आपका वी निकल चुका है, करेक्ट। अभी नेचर देखते हैं, नेचर और साइज। ठीक है, तो साइज के लिए क्या करें? साइज के लिए तो हमको वो निकालना पड़ेगा ना फॉर्मूला, h'/h इज इक्वल्स टू -v/u। वैल्यू पुट करो, h' इज इक्वल्स टू माइनस v का वैल्यू कितना है आपके, v इज -54। ओके ठीक है -54, और u का वैल्यू कितना आपके -27, इनटू हाइट कितनी है आपकी ऑब्जेक्ट की 7। माइनस माइनस प्लस रहेंगे लेकिन एक माइनस रहेगा जरूर। ओके ठीक है, तो h' इज इक्वल्स टू -54 डिवाइडेड बाय 27 इंटू 7। चलिए सो इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, किससे डिवाइड करेंगे, 9 से कर लो। 9 6 जा 54, 9 3 जा 27, 3 1 जा 3 2 जा, मतलब 27 के इसमें था ना वो, और 2 7 जा 14, -14 सेंटीमीटर। काइंडली प्लीज चेक, आपका भी हाइट सेम आ रहा है, -14 सेंटीमीटर। चलिए इस पे से मुझे इमेज का नेचर बता सकते हो? तुम्हारा h' अगर निगेटिव आया, h' अगर निगेटिव आया मतलब वो इमेज उल्टी है। h' निगेटिव कब आता है, जब आपकी इमेज उल्टी हो ना। देखो अगर आपका इमेज ऐसा हो तो यहाँ पर h आपका पॉजिटिव आता है, इमेज अगर उल्टी हो तो h निगेटिव आता है। निगेटिव अगर है तो दैट मीन्स इट इज इन्वर्टेड। उल्टी अगर इमेज है मतलब इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड के साथ कौन आता है, रियल आता है। ओके तो रियल आता होगा। यहाँ पर क्या आएगा, वर्चुअल इरेक्ट, यहाँ पे रियल इन्वर्टेड। ओके मतलब इमेज टाइप इज रियल इन्वर्टेड। इज इट ओके, आपको भी मिला है? चलिए, रियल इन्वर्टेड, और साइज बड़ी है कि छोटी है बाय द वे, मैग्निफाइड है कि डिमिनिश्ड है कि सेम है? आपकी पहली 7 थी, अभी 14 है। पहले 7 थी आपकी, अभी 14 है। सो मैग्निफाइड, सेम, डिमिनिश्ड, क्या लगता है? मैग्निफाइड, मैग्निफाइड बड़ी इमेज है। गॉट इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द पावर ऑफ द लेंस -2, व्हाट इज द टाइप ऑफ लेंस? चलिए बताइए, पावर आपका अगर -2 है, वो 0.0 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो 0.20 मतलब -2 ही रहता है। ओके, फोकल लेंथ आपको निकालना है, फोकल लेंथ आपको निकालना है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इज p इज इक्वल टू 1/f। ओके ठीक है, तो f इज इक्वल टू 1/p। ओके तो दैट वुड बी -2d 2, तो दैट वुड बी -0.5। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर यूनिट किस में आएगा, आपको यहाँ पर ये मीटर में लेना पड़ता है, आपको ये मीटर में लेना पड़ता है, डायोप्टर में लेना पड़ता है, तो दैट मीन्स यहाँ पर ये मीटर में आएगा। f इज इन 0.5 मीटर्स। नाउ इफ यू वांटेड टू कन्वर्ट टू सेंटीमीटर यू कैन, वो आपके ऊपर है, अगर आपको करना है तो भी मार्क्स मिलेंगे, नहीं किया तो भी मार्क्स मिलेंगे, टेंशन मत लो। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 100 से।
ओके ठीक है, 0.5 to 100 मतलब कितना हो जाएगा 50। ओके तो -50 सेंटीमीटर, दोनों को मार्क मिलेगा। ठीक है, एक तो तुम -0.5 मीटर लिखो ना तो सेंटीमीटर लिखो, लेकिन ये यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। अगर आपने यूनिट नहीं लिखा एग्जाम में आपके मार्क कट किए जाएंगे विथ प्रेजुडिस। मतलब आप ऐसा मत सोचो कि भाई यूनिट नहीं लिखा तो मार्क मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। योर यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फिजिक्स में। सो -0.5 मीटर्स या फिर 50 सेंटी, दोनों को मार्क मिलेंगे। लेंस का टाइप बताओ यार, कौन सा लेंस है जिसका फोकल लेंथ नेगेटिव है? कौन सा लेंस रहता है जिसका फोकल लेंथ नेगेटिव आता है? इट्स सो सिंपल, कॉनकेव। कॉनकेव। अच्छा तो कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस का दूसरा नाम क्या है? डाइवर्जिंग है कि कॉन्वर्जिंग लेंस है ये? कॉनकेव लेंस मतलब कौन सा रहता है, कॉन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस? कौन की डाय, इतना बता दो सिर्फ, कौन की डाय, कॉन्वर्जिंग की डाइवर्जिंग? डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग है, सही है। तो आपने यहाँ पे अगर डाइवर्जिंग लेंस लिखा तो भी मार्क मिलेंगे, हाँ? देखो, तुम सिर्फ एक तो कॉनकेव लेंस लिख दो, मार्क मिलेंगे। आप डाइवर्जिंग लेंस लिख दो, फिर भी मार्क मिलेंगे। अगर आपने दोनों लिख दिया फिर भी मार्क मिलेंगे, आपके ऊपर है। जब भी आपको टाइप ऑफ लेंस पूछते हैं, यू कैन ईदर एड कॉनकेव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, या फिर बोथ, आपके ऊपर है। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन। अ डॉक्टर हैज प्रेस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ +1.5D। डॉक्टर ने किसी पेशेंट को लेंस बताया है 1.5D का यूज करने के लिए, राइट? अब वो बोल रहे हैं फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। फोकल लेंथ फाइंड आउट करो, इसके ऊपर से निकाल सकते हैं हम लोग फोकल लेंथ। P इज इक्वल टू 1/f। ओके, तो F इज इक्वल टू क्या होगा, 1/P। 1/P मतलब +1.5। ओके, पॉइंट को कैंसिल करके उधर ऊपर नंबर बढ़ा दो। ओके, 5 2 5 3। ओके, तो मतलब कितना हो रहा है वो, 0.266, मतलब 6 7 टेक्निकली, मीटर में। मीटर में, करेक्ट। ओके, सो अप्रोक्सीमेटली इट इज इक्वल टू 0.67 लेट्स से मीटर्स, और सेंटीमीटर्स में 67। 67, सपोज लेट्स से 67 सेंटीमीटर्स अप्रोक्सीमेटली। ये एक समझ लो, हाँ, फर्क। ये रहता है तुम्हारा इक्वल इक्वल टू का साइन, और ये रहता है, उसको अगर तुमने ट्विस्ट कर दिए तो उसको बोलते हैं सपोज अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली मतलब किसी बच्चे ने अगर एक्स का आंसर लिखा सपोज 25, तो इसका मतलब है एक्स की वैल्यू 25 है। अगर किसी बच्चे ने ऐसा लिखा 25, इसका मतलब है यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली आंसर है। ठीक है, आप ये जो सिंबल है आप मैथ्स में भी यूज कर सकते हैं। सो प्लीज रिमेंबर, ये आप मैथ्स में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, फॉर योर कैलकुलेशन ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो आपका लेसन है, इवन इन दैट यू कैन यूज दिस। ठीक है, चलिए लेंस का टाइप बताइए भाई, कॉन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है? फोकल लेंथ आपका पॉजिटिव आया है। फोकल लेंथ पॉजिटिव है, डाइवर्जिंग की कॉन्वर्जिंग? पॉजिटिव मतलब कौन सा होगा, कॉन्वेक्स ना, कॉन्वेक्स होगा। और कॉन्वेक्स कैसा रहता है, कॉन्वर्जिंग। कॉन्वर्जिंग, ओके, तो कॉन्वर्जिंग होगा। मतलब ऐसे वक्त क्या करने का तुमको, पहले तुम देखो तुम्हारा फोकल लेंथ पॉजिटिव है निगेटिव है, उसके हिसाब से पहले लेंस का नाम बताओ, फिर तुम देखो डाइवर्जिंग है कि कॉन्वर्जिंग है। डायरेक्टली बताने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग में आदत नहीं रहती ना, तो इट्स वेरी हार्ड टू आइडेंटिफाई कॉन्वर्जिंग है डाइवर्जिंग है डायरेक्टली। तो आप पहले देखो पॉजिटिव मतलब कॉन्वेक्स, फिर सोचो कॉन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग। ओके, सो प्लस के और आइकॉनिक के रेट्स कैसे हैं, लेट मी जस्ट टेल यू। देखो, हमारे पास दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास 9th के लिए है तो क्लास 9th के सब्सक्रिप्शन ये रहे, ठीक है, 1 मिनट। अगर आप क्लास 9th में से है तो क्लास 9th के लिए ये दो सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास अगर आप क्लास 10th के लिए है तो ये दो सब्सक्रिप्शन है। देखो, दिस इज फॉर प्लस, ये प्लस का सब्सक्रिप्शन का रेट है, और ये आइकॉनिक का रेट है। ये प्लस का है ये साइड, और ये आइकॉनिक का है। मतलब हम मैंने यहाँ पे कैसे किया है कि क्लास 9th का प्लस के रेट्स, क्लास 9th के आइकॉनिक के रेट्स, क्लास 10th के प्लस के रेट्स एंड क्लास 10th के आइकॉनिक के रेट्स, ऐसे अलग अलग मैंने उसको कैटेगराइज किया। अभी देखो इसमें का जो रेट सिस्टम है, इट्स समथिंग लाइक दिस। आप जितना बड़ा लोगे, जैसे जितने ज्यादा महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतना आपको सस्ता मिलेगा।
जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 13 महीने का कितना आ रहा है, सपोज लेट्स से 6 महीने का आपको 10,000 पड़ रहा है, राइट। 12 महीने का देख लो कितना आ रहा है, 15,000। अगर आप 6 महीने के हिसाब से 2 बार लेते तो कितना होता, 10 + 10 20,000। तो 12 महीने का 20,000 हो जाता, लेकिन 12 महीने का एक आप डायरेक्टली लेते हैं तो कितना गिर रहा है, 15,000। तो देखो आप जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा। जैसे कि मान लो आप मेरे हिसाब से तो भी क्लास 9th क्लास 10th 11th एंड 12th चारों साल का एक साथ ले लो, बहुत इजीली आपको लेकिन नो सस्ते में पड़ जाएगा। दैट इज 48 मंथ्स। तो 48 मंथ्स का डायरेक्टली ले लो तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 40,000। ठीक है, 40,000 आपको पड़ जाएगा, लेट्स से द रेट इफ यू अप्लाई फॉर 48 मंथ्स। वैसे ही आइकॉनिक अगर आप 48 मंथ्स का लेना चाहते हो तो 48 मंथ्स के लिए आइकॉनिक का रेट कितना है, 83,000। अब 83,000 इतना ज्यादा क्यों है प्लस के कंपैरिजन में, क्योंकि इसके फीचर्स वैसे हैं ना, आपको एक पर्सनल एक टीचर है कि जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा है, इंडिविजुअल सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है। सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो रेट है प्लस से थोड़ा सा डबल है एंड थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी ईदर यू कैन गो फॉर 48 मंथ्स ऑफ 40,000 या फिर 48 मंथ्स ऑफ 83,000। आप दोनों में से एक प्लान के लिए जाओ, क्योंकि जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उतना सस्ता पड़ता है ना, बार बार उतना खर्चा करने में क्या मतलब है। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर ईदर 48 मंथ्स ऑफ प्लस और ईदर 48 मंथ्स ऑफ आइकॉनिक, तो 40,000 या फिर 83,000। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 36 महीने का ले सकते हैं। 36 मतलब 3 साल हो जाते हैं, दैट इज 10th 11th 12th। 36 महीने का जो प्लस का रेट है दैट इज 32,000। कितना है, 32,000। तो यू शुड गो फॉर दिस पैकेज 32,000। एंड अगर आप आइकॉनिक में जाना चाहते हैं तो द रेट इज 66,000। तो देखो देर आर टू रेट्स। 36 महीने का 10वीं का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना जा रहा है, दैट इज 32,000। एंड अगर 36 महीने की अगर आप आइकॉनिक की बात कर रहे हैं सो दैट इज 66,000। सो दोनों में से एक सपोज लेट्स से प्लान के लिए जरूर अप्लाई करो, क्योंकि कैसा है कि आप जितना बड़ा लोगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, उतना आपको सस्ता गिरेगा। एंड ऊपर से ये जो दोनों प्लान है ना, प्लस आइकॉनिक 9th का या फिर 10th का, इसके ऊपर 10% ऑफ है। 10% क्या है, ऑफ है, 10% डिस्काउंट है। सो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कौन सा कोड, तो आप कोड का, आप ये कोड ध्यान में रखना, दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE10। अब ये कोड कहाँ पे लिखना है आपको, देखो आप सबसे पहले ऊपर टैप करोगे कि भाई आपको प्लस चाहिए कि आइकॉनिक चाहिए, राइट। मान लो आपने आइकॉनिक ले लिया, ठीक है, आइकॉनिक ले लिया और 48 मंथ्स का आप ले रहे हो। तो 48 मंथ्स को आपको क्या करना है, आइकॉनिक लेना है। नीचे पेमेंट का बटन होगा यहाँ पर, तो ये पेमेंट का बटन पे क्लिक नहीं करना है। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कोड पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब डू यू हैव अ कोड वगैरह पूछा, आपको इसको टैप करना है सबसे पहले। आइकॉनिक को कर लिया, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, इस कोड को आप ये कर लो, टैप कर लो। कोड के अंदर ये लिख देना है AS Live 10। आप कोड लिख दिए AS Live 10, फिर आप सपोज लेटर से वो प्लान को ले सकते हैं 48 मंथ्स का। आप जैसे ही कोड अप्लाई करते हैं ना, आपकी जो अमाउंट है ना आपको जो दिख रही है पेज के ऊपर, वो 10% कम होकर आपको दिखाई जाएगी। ठीक है, तो पेमेंट के बाद डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है, पेमेंट के पहले डिस्काउंट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कोड लिख देना है AS Live 10 अजिंक्य सोलंके LIVE10, ASLIVE10, और उसमें स्पेस नहीं देना है, ठीक है, इट शुड बी कंटिन्यूअस। ASLIVE10 कंटिन्यूएशन में लिखना है। आप ये कोड पे टैप कर दो, ये कोड लिख दो, आप उसको डन कर दो, तो इमीडिएटली आपका 10% कम होकर आपको अमाउंट दिखाई जाएगी। फिर आप प्लान को ले लो 48 मंथ्स को और आप पेमेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद। एंड पेमेंट कैन बी डन इन बोथ थिंग्स। मतलब लाइक पेमेंट आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड मोर ओवर आप इसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, मतलब पार्ट्स में पे करने की फैसिलिटी भी है EMI की जैसे। तो आपको वो पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें पेमेंट बाय पार्ट्स आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। अगर मतलब एकदम से इतनी अमाउंट आप पे नहीं कर सकते तो आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, आपको कैसे पे करना है। बट बड़े प्लान के लिए जाओ ताकि आपको वो सस्ता मिले, राइट। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड कोड को नहीं भूलना है कि आपको कोड कौन सा यूज करना है, AS Live 10 फॉर 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के लिए आपको डेफिनेटली यूज करना है दी कोड, दैट इज AS Live 10 अजिंक्य सोलंके ASLIVE10। तो 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, सस्ता बना दे अपने प्लान को, ऑल यू टू डू इज यूज दिस कोड। ठीक है, तो कहीं लिख लो और जरूर अप्लाई करो आज ही, ताकि आपको सभी फीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सके, राइट। सो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, उतना तो काम कर ही देना है, ठीक है। चलिए देन, ओके। तो हमारे पास देखो दो टाइप के सब्सक्रिप्शंस है।
एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन, एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड, दिस इज आवर बेसिक प्लान। और आइकॉनिक मतलब क्या है, तुम ऐसा समझ सकते हो, प्लस का एडवांस्ड वर्जन इज आइकॉनिक, प्लस का एडवांस वर्जन इज आइकॉनिक। सो यू कैन टेक योर सीबीएसई प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटोर। इसमें एक सबसे बेस्ट फीचर क्या है, आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन किया जाता है, दैट इज द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो ये आपके ऊपर है वेदर यू वांट टू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, आप प्लस के लिए जाना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक के लिए जाना चाहते हैं, दैट इज स्टार। तो आपके ऊपर है, राइट। दिस इज वन ऑफ आवर बेसिक प्लान्स, एंड इसको आइकॉनिक हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट। तो दिस इज 360 डिग्री सपोर्ट, मतलब लाइक आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है हमारी तरफ से, एक मेंटोर भी असाइन किया जाता है फॉर योर एंटायर स्टडी। सो प्लस में क्या क्या फीचर मिलेंगे, देखो प्लस में आपको सबसे पहला जो फीचर मिलेगा दैट इज आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेट पढ़ाएंगे, मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब्जी सब्जेक्ट का नॉलेज लेट से मिल जाएगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए दूसरी जगह पे जाओ, मैथ्स के लिए ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाओ। यू कैन जस्ट विजिट लेट से हमारे ये प्लेटफॉर्म को, आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर गए, सपोज आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज, सपोज लेटर से मतलब हर एक चीज आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। यू डोंट हैव टू लेट से स्विच द प्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज आपको साइंस पढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म पे जाना है, मैथ्स पढ़ना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी फीचर्स मिल जाएंगे। सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, मतलब इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है। इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि टीचर आपको लाइव पढ़ाता है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे। तो जिसकी वजह से आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट जा रही है, आपको नहीं आ रही है, तो यू कैन लेट से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर्स के साथ, एंड यू कैन गेट यूर लेट से जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई टॉपिक्स है, समझ के ले सकते हैं इन अ बेटर वे। तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का वही फायदा है कि आपको एजुकेटर से प्रॉपरली लेट से एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट से आपको एक टॉपिक समझ में आ सकता है। मतलब वेदर इट इज अबाउट डाउट या फिर वेदर इट इज अबाउट लेट्स से एक्सप्लेनेशन पार्ट, आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा विद लेट अस से द टीचर्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन। अब बात करते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। देखो कैसा है ना, पढ़ाने का तरीका अलग होता है। देखो एक तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एजुकेटर, आई एम सेइंग एजुकेटर्स। क्यों, इसका फायदा क्या है, देखो कैसा होता है, जब आप लोकल ट्यूशन कुछ लगाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सपोज एक टीचर होता है, राइट। साइंस के लिए एक टीचर, मैथ्स के लिए एक टीचर। तो इसमें वैसा नहीं है। इसमें कैसा रहता है कि प्लस में आपको बेस्ट फायदा वही है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलते हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट आपको इसका टेंशन नहीं है। मतलब लाइक बीच में अगर हो सकता है कि आपको किसी टीचर का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो एक आधा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एजुकेटर को चेंज कर सकते हैं, मतलब दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। क्योंकि हर एक का टीचिंग मेथोडोलॉजी मतलब अलग अलग रहता है, एंड हर एक टीचर वही ट्राई करता है कि भाई अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टीच कर सके, राइट। नॉट जस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जस्ट अ जनरल ट्रेड बोल रहा हूँ मैं टीचर्स का, कि वो दे ट्राई देयर बेस्ट टू टीच लाइक इन देयर ओन वे। लेकिन अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब एक मेथड, क्योंकि जैसे टीचर डिफरेंट होते हैं वैसे स्टूडेंट भी डिफरेंट होते हैं, एंड नॉट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक आधे टीचर की। हो सकता है कि उस एक बेस्ट टीचर है लेकिन उसको किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो टीचर का, इट माइट हैपन। तो यहाँ पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर वैसा होता भी है तो हमारे पास साइंस के बहुत सारे टीचर्स हैं, मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स हैं। अगर आप एक टीचर को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग, you can go for the rest of the let's say the teachers। आप रेस्ट ऑफ द टीचर्स के लिए जा सकते हैं, कोई दूसरे टीचर को बदल के देख सकते हैं, आपको तो सभी टीचर्स का कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। चलिए, सो बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इंडिया के, एंड मोर ओवर यू विल बी एबल टू हैव लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। अब ये क्या है, देखो अब पढ़ाई जब हो जाती है, मतलब जब टीचर कोई चीज पढ़ाता है आपको, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टेस्टिंग पार्ट। मतलब जब तक आप उसको याद करके आप ये उसकी टेस्ट नहीं दोगे, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नॉलेज सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो दैट्स द प्रॉब्लम। सो वी हैव लाइव टेस्ट, लाइक जैसे कि मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो है, हमारे पास क्विजेस भी हैं, मतलब लाइक एक कंपटीशन काइंड ऑफ। आपको सपोज लेट्स से एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दिया जाता है, उसमें आपको अगर टॉप लेवल पे अगर हो तो एक रैंकिंग के जैसा आपको एक क्विज टाइप ऑफ गेम टाइप ऑफ सपोज लेट्स से भी ऑफर किया जाता है। तो ये डेली बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्विज कंडक्ट करते हैं। उसका टाइम टेबल यू कैन गो इनटू द क्विज सेक्शन, आप आपके एप्लीकेशन में क्विज सेक्शन में जा सकते हो, एंड यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो, किसको, लेट्स से जो क्विज है डेली बेसिस पे, कि भाई कौन सा क्विज है, सपोज उसमें कौन सा
तो कॉम्बैट एग्जाम के बारे में बता दूं, ये इंडिया की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप टेस्ट है, कॉम्बैट एग्जाम विच इज गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय अन अकेडमी। ये 27 जून को होगी और सुबह 11 बजे, इंग्लिश हिंदी दोनों में। एनरोल इसके अंदर करें इस एग्जाम के लिए एंड यू विल बी एबल टू विन लॉट्स ऑफ थिंग्स। ये इसके अंदर 30 क्वेश्चंस होंगे, 45 मिनट्स होंगे आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने। ये फ्री लाइव टेस्ट है एंड्रॉइड पे, मोबाइल पे, एप्लीकेशन पे, और ये टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में है एंड यू विल बी एबल टू विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 करोड़। तो एनरोल नाउ, और 27 जून सुबह 11 बजे ये एग्जाम जरूर देना फॉर सीबीएसई क्लास 9th एंड 10th। तो कुछ नई बैचेस लॉन्च हुई हैं फॉर सपोज लेट्स से क्लास 10th फॉर साइंस, डाउट क्लियरिंग बैच मैथ्स एंड साइंस। डाउट क्लियरिंग बैच फॉर 9th के लिए भी शुरू हो चुका है फॉर साइंस एंड मैथ्स। देन वी हैव सीबीएसई क्लास 10th के लिए ग्रामर ऑन पॉइंट फॉर हिंदी इंग्लिश एंड फ्रेंच, एंड ऑल्सो पावर पैक बैच फॉर कंप्लीट सोशल साइंस दैट हैज बीन स्टार्टेड फॉर क्लास 10। सो ये बैचेस हैं, and also there is a free test series Quizzards of English 2.0, and new free test series भी available है for daily D20, the daily T20 for NCERT for class 9th and for class 10th. Thank you so much.